नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं गुनाह, जिसके जरिए IBC 24 करता से जो हमारे आसपास घट रही हैं, जो खौफ फैलाती हैं, जो भीतर तक झकझोर कर रख देती हैं। और ऐसे ही वारदातों से बचने के लिए हम आपको करते हैं सावधान। मुंबई 26/11 हमले का मास्टरमाइंड भारत लाया जा रहा है। करीब 16 साल बाद देश के गुनहगार का पूरा हिसाब आज देश करने जा रहा है। आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान अब बेनकाब भी होगा इस पर, और सामने आएगा मुंबई हमले के कई अनछुए राज। जी हां, आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। पूरे ऑपरेशन को खुद NSA चीफ अजीत डोभाल ये देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं इसे। भारत लाने के बाद तहव्वुर राणा को NIA कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। मुंबई हमले का दोषी आएगा भारत। सोलह साल बाद आतंकी राणा का होगा हिसाब। मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा बुधवार को भारत की धरती पर होगा। अमेरिकी आर्मी के स्पेशल विमान से उसको देश लाया जा रहा है। यानी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी के गुनाहों का हिसाब अब जल्द होगा। सवाल है, अमेरिका से प्रत्यर्पण के बावजूद तहव्वुर राणा के साथ भारत में क्या क्या होगा। इसके पहले आपको बताते हैं कि तहव्वुर राणा है कौन। तहव्वुर राणा पाकिस्तान मूल का एक कनाडाई नागरिक है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ये सक्रिय सदस्य रहा। दाऊद गिलानी और डेविड हेडली को यात्रा दस्तावेज मुहैया कराने में इसकी अहम भूमिका थी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी खारिज होने के बाद तहव्वुर राणा को स्पेशल विमान से दिल्ली लाया जा रहा है। ऑपरेशन की कमान NSA अजीत डोभाल के हाथों में है। IB और NIA मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तहव्वुर के प्रत्यर्पण पर केंद्र सरकार अपनी जीत मानती है तो कांग्रेस के नेताओं ने भी इस पर खुशी जाहिर की। बहुत देर हुई ये होने पे, और बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था, लेकिन जब हो रहा है तो चलिए ठीक है। तो सही है, जिसने आतंकवाद किया हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब तो अमेरिकी अदालत ने कह दिया। उसने बहुत कोशिश की इस बात की कि उसको जो है किसी तरह से राहत मिल जाए, भारत न लाया जा सके, लेकिन अमेरिकी अदालतों ने उसकी याचिका खारिज कर दी। अब उसको भारत आना पड़ेगा और कड़ी से कड़ी सजा उसके अपराध की मिलेगी। तहव्वुर राणा को दिल्ली या मुंबई जेल में NIA की कस्टडी में रखा जाएगा। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को रखने के मद्देनजर तिहाड़ की सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया। जाहिर है, भारत कई साल से अमेरिका से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग करता रहा। ऐसे में उसका भारत लाया जाना एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब बात उस खबर की जिसने पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को आक्रोशित कर दिया था। दुर्ग में 6 साल की मासूम के साथ हुई हैवानियत के मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। बच्ची के चाचा पर लगे दुष्कर्म और हत्या के आरोप को अब खुद परिजन ही गलत ठहरा रहे हैं। पुलिस ने जांच के लिए ASP पद्मश्री तंवर के नेतृत्व में SIT का गठन भी कर दिया है। ये मामला है क्या और क्यों परिजन चाचा को दोषी नहीं बता रहे हैं बल्कि दोषी किसी और को बता रहे हैं और इसकी जांच की मांग कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप देखें। दुर्ग में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद लोगों का आक्रोश उबला तो पुलिस ने आनन फानन में बच्ची के चाचा को आरोपी बताकर गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। बच्ची के चाचा पर लगे दुष्कर्म और हत्या के आरोप को परिजन गलत ठहरा रहे हैं। पीड़ित बच्ची के पिता का कहना है कि भाई ने ही उनके बच्चों को पाला है, ऐसे में भला वो ऐसा कैसे कर सकता है। बच्ची की मां ने भी कुछ संदिग्धों का नाम बताते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और CBI जांच की मांग की। मेरे भाई कैसा हो सकता है जी? नहीं हो सकता मेरा भाई, क्योंकि शुरू से बचपन से वो पाला है। हम तो काम में चल देते थे, वो देखभाल पूरा। मेरा भी एक छोटा बच्चा है और है वो दोनों को वही खिलाता था हर चीज़। मेरे घर के सब फैमिली को मतलब ले जा के टॉर्चर कर करके मार रहे हैं
और जो अपराधी उनको वो एक टच नहीं कर रहे हैं। बादल मिश्राम और उसका जीजा का नाम मेरे को नहीं पता, वो के कार में मिला, वो भी अपराधी। और जिस सीबीआई जांच का मांग करते हैं, तीनों का सीबीआई जांच होना चाहिए। जो भी अपराधी है उसको ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। इस बीच राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, महिला सशक्तिकरण सेल की सदस्य शताब्दी पांडेय और कांग्रेस की जांच टीम ने बच्ची के परिजनों से मुलाकात की और पूरे मामले को समझा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। जांच के दौरान पुलिस वालों के द्वारा बहुत क्रूरता पूर्वक व्यवहार करते हुए परिजनों को पीटा गया है, मारा गया है। बाकी जांच का मामला है कि जांच होना चाहिए कि वास्तविक आरोपी कौन है। उससे इनसे जो लिखित में हमने शिकायत ली है उसको हम यहाँ के डीजीपी को भी भेजेंगे और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी मेल करना है। हड़बड़ी में सब चीज क्लियर करने के लिए, माहौल को शांत बनाने के लिए कोई कुछ भी ना हो। जब तक डीएनए टेस्ट नहीं आता तब तक आप क्लियर नहीं कर सकते। हालांकि पुलिस अब भी अपनी थ्योरी पर कायम है। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि पूरी कार्रवाई तथ्यों के आधार पर की गई। इसके साथ ही 3-4 लोगों का डीएनए टेस्ट भी कराया गया है। हो सकता है इसमें कोई नया आरोपी भी निकल सकता है। डीएनए में भी जो सस्पेक्ट थे वो पहले दिन उसको लेके 3-4 लोगों का डीएनए का प्रोफाइलिंग भेजा हुआ है। तो जो हमने अरेस्ट किया है तो प्रॉपर एविडेंस और प्रॉपर ग्राउंड पे किया हुआ है और हम उसको प्रूव भी करेंगे कोर्ट में। पुलिस के उलट परिजनों के दावों पर यकीन करें तो ये मामला उलझता दिख रहा है। यदि वाकई पुलिस कहीं चूक रही है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर असली गुनहगार कौन है और क्या परिजनों के संदेह की अनदेखी कर पुलिस मुख्य आरोपी को बचने का भरपूर मौका तो नहीं दे रही। आकाश राव, IBC 24, दुर्ग। तो आखिर उस 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किसने किया, उसकी हत्या किसने की, यह भी पर्दे के पीछे। आरोप उसके सगे चाचा पर है, लेकिन उसी के घर वाले कह रहे हैं, मृतक बच्ची का पिता कह रहा है, उनकी मां कह रही हैं कि सगा चाचा आरोपी हो नहीं सकता। डीएनए टेस्ट होगा, जांच रिपोर्ट आएगी और सब साफ हो जाएगा। पन्ना के धर्मपुर इलाके में घर में सो रहे एक व्यक्ति की देर रात हत्या हो गई। आरोपी की तलाश की जा रही है। दरअसल हुआ ये कि मृतक चरवाहा है, चूंकि उसकी मृत्यु हो गई है। धारदार जो हथियार होता है उससे गला काट कर उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतक की बेटी बता रही है कि वो रात 12 बजे से अपनी चाची के साथ महुआ बीनने चली गई थी, लेकिन जब वो वापस लौटी तो उसके पिता का खून से लथपथ शव वहां पर पड़ा मिला। पुलिस कह रही है कि मामले की जांच वो कर रही है, लेकिन घर में घुसकर आखिर इस वारदात को अंजाम किसने दिया, क्या किसी ने रेकी की थी या फिर मामला कुछ और है, जांच जारी है। जब मैं आई थी तो पड़े थे, तब देखा तो खून बह रहा था, तो वो चाचा लोग को बुलाई मैंने कि देखो क्या हो गया। तो फिर आके देखे रोने गाने लगे। 12 बजे के हम यहाँ करीबन महुआ बीनने गए, 4 बजे लौट के वापस आए। घटना की सूचना प्रातः पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर थाना प्रभारी धर्मपुर और उनका बल मौके पर पहुंचा हुआ है और इस प्रकार की छानबीन जांच की जा रही है। यह प्रतीत होता है कि पारिवारिक घटनाक्रम से संबद्ध हो सकता है। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी है। पुलिस सभी तथ्यों पर और सभी एंगल से जांच। भिलाई के कैंप 1 से हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहां एक महिला को उसी के बेटे के सामने जिंदा जला दिया जाने का आरोप लग रहा है। बिहार के नालंदा जिले से आए पीड़िता नीतू के पिता और उसके 15 साल के बेटे ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता नीतू के बेटे ने उसका कहना है कि उसकी आंखों के सामने ही दादा, दादी और पिता और उसकी बुआ ने मिलकर उसकी मां पर मिट्टी तेल डाला और जला दिया। परिजनों ने बताया कि नीतू 90% जल चुकी है और उसके बचने की अब कोई उम्मीद भी नहीं है। पीड़िता नीतू के जो पिता हैं वो कह रहे हैं कि उसकी बेटी 30 मार्च को बेटे के साथ मायके आई थी, लेकिन दामाद लगातार फ़ोन कर उससे झगड़ा करता था और फिर 1 अप्रैल को वो वापस लौट गई। उन्होंने कहा कि मोहल्ले के लोगों ने उन्हें 6 अप्रैल को बेटी के जलने की खबर दी, जिसके बाद वो यहाँ पर पहुँचे हैं। छावनी थाना प्रभारी ने कहा कि 3 अप्रैल को ये जब घटना हुई तब अस्पताल में नीतू ने चाय बनाते वक्त आग से
झुलसने की बात कही थी, लेकिन अब उसके मायके वालों के आरोप के बाद वे फिर से हर पहलू की जांच करेंगे। यानी आरोप क्या लग रहा है कि इस महिला के पति, सास ससुर, बुआ ने मिलकर इसे जिंदा जला दिया और ये बयान कोई और नहीं दे रहा है। जिस महिला को जिंदा जलाने का आरोप लग रहा है उसका बेटा ही ये आरोप अपने पिता, दादा दादी पर और बुआ पर लगा रहा है। तो झगड़ा हुआ घर पे, फिर उसका सुबह हुआ, फिर सुबह होकर फिर उसका सब लोग मेरे सामने थे। मेरी मम्मी है ना उधर बस रूम में थी और ना सब लोग मिलके ना मम्मी को जला दिए थे। दादा दादी और पापा और बुआ। उसका पति गया, उसको गाली गलौज करते हुए घर लाया, रात में मारपीट किया, गाली गलौज किया और सुबह आग लगा दिया। मैं थाने में आया हूँ, मेरी बच्ची को आग लगाकर जला दी गई है। थाना में मैं शाम को आया था तो हमें बोला ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसलिए मैं चला गया था घूर के। तो अभी फिर एप्लीकेशन डाल, फिर कार्रवाई हो, फांसी हो, अच्छी हो, कड़ा कानून उस पर लागू किया जाए। जिला अस्पताल से मेमो आया था, वहाँ से चौकी से फोन आया था कि महिला जल गई करके। हम तत्काल उसको स्टेटमेंट के लिए भेजे थे। वो स्टेटमेंट देने की स्थिति में थी। उसका कथन लिखित किया गया जो बताइए कि चाय बनाते समय पल्लू जला है, पल्लू जलने से मैं जल गई करके। उसका बेटा अचानक आया है कि आपको जो बताया होगा बाइट ना हमको कभी बताने आया है, ना किसी प्रकार के उसके द्वारा कोई आवेदन दिया गया है। जो जांच चल रही है, जांच पर से जैसा भी साक्ष्य आएगा उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। रायपुर के आजाद चौक इलाके में मंगलवार को हिस्ट्री शीटर बदमाश की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। शराब के लिए पैसे मांगे गए और पैसे न देने पर आरोपी ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। मामले में आजाद चौक थाना पुलिस ने आरोपी को देर शाम बजरंग नगर से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक गोपी निषाद, इसने आरोपी शुभम साहू से शराब के लिए पैसे मांगे थे और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी शुभम ने चाकू से युवक के पीठ पर 3 से 4 वार कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। और पुलिस के मुताबिक जो मृतक है उस पर भी 9 आपराधिक प्रकरण दर्ज थे और वो हिस्ट्री शीटर बदमाश था इलाके का। फिलहाल जो पुलिस है मामले की जांच कर रही है, आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है वो, और अलग अलग एंगल्स पर भी मामले की जांच की जा रही है कि क्या केवल यही मामला था, शराब के लिए पैसे लेन देन की बात थी, या फिर वजह कुछ और थी। थाना आजाद चौक के अंतर्गत एक लड़का था जिसका नाम था गोपी निषाद। इसकी हत्या हुई है और आरोपी का नाम है शुभम साहू। ये शिवनगर क्षेत्र में ये घटना हुई है। इनके बीच में कुछ पुरानी रंजिश को लेकर वाद विवाद बढ़ गया, जिस कारण से ये घटना हुई है। सिंगरौली में युवक से मारपीट हुई है। दबंगों ने घर में घुसकर युवक के साथ मारपीट की। अब देखिए, ये मामला केवल मारपीट तक नहीं सिमट कर रहा। 10 से 12 बदमाश घर में घुसते हैं और न सिर्फ युवक को पीटते हैं बल्कि घर का क्या हाल करते हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। सरकार तो ये कहती है कि प्रदेश में, देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, लेकिन क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है? क्या इतना ही कानून का डर है इन लोगों को? देखिए, कुछ लोग पहुंचते हैं और इस कच्चे मकान की हालत क्या कर देते हैं आप देखिए। पीटते हैं वो तो अलग बात है, घर की हालत क्या करते हैं ये देखिए। और इसी बीच बीजापुर से एक बड़ा अपडेट अब तक पहुंचा दें। नक्सलियों ने एक और पर्चा जारी किया है। कर्रे गट्टा की पहाड़ियों पर बारूद छिपाने की बात कही है। फोर्स से बचने के लिए आईडी छिपाया है। ग्रामीणों को पहाड़ों में न जाने की अपील की है। तो एक और पर्चा आया है नक्सलियों की तरफ से। कहां उन्होंने आईडी प्लांट किया है ये इस पर्चे में लिखा गया है। नक्सलियों ने खुद ये पर्चा जारी किया है। संतोष तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। संतोष, नक्सली खुद बता रहे हैं कि आईडी उन्होंने रखा कहां है और ग्रामीणों को कह रहे हैं कि उस इलाके में न जाए, ये कैसी हमदर्दी? ये समझ से परे, क्योंकि लगातार किसी न किसी प्रकार से आईडी बम, ब्लास्टर आईडी बम, कभी ग्रामीण आ रहे हैं चपेट में, कभी जवान आ रहे हैं। इसी प्रकार का भी एक वेंकटापुरम एरिया कमेटी की जो सचिव है शांता ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ कि हमने
फोर्स को निशाना बनाने के लिए हमने अपना सुरक्षा की दृष्टि से हमने वहाँ पे आईडी बम लगा के रखा है और इन्होंने अपना जगह का भी खुलासा कर दिया कि हमने वहाँ लगा के रखा है। ये सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं कई चीजों को संदेश पत्र करता है कि माओवादी खुद ही अपना आईडी बम लगाकर अपना एरिया भी बता रहे हैं कि हमने वहाँ आईडी बम लगा के रखा है। वहाँ पे जवानों के लिए हम अपनी सुरक्षा के लिए लगा के रखा है। माओवादियों का लिखे पर्चे में लिखा हुआ है। इसी के साथ साथ वहाँ ग्रामीणों से अपील भी कर रहे हैं कि उस एरिया में न जाए। इन सब को लेकर काफी चीजों को लेकर कई प्रकार के संदेश पत्र होता है कि माओवादी खुद ही जारी करें इस बात को लेकर। ये एरिया कमेटी के वेंकटापुर एरिया कमेटी के शांता नाम के कैप्सूल को जारी की। हालांकि इस पर्चे में अभी भी कई प्रकार के संदिग्ध के साथ साथ और भी चीजें लिखा हुआ है। करकट्टा की पहाड़ियों के सैकड़ों बम लगा के रखें, इस बात का खुलासा रखें। इसी के साथ साथ इसमें ये भी दर्ज लिखें कि सरकारी जमीन और पूंजीपतियों को सरकार उनको खुलेआम छूट दे रही, इस प्रकार की पर्चे में लिखें। इन सारे पर्चों को लेकर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है संतोष, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया। इधर भोपाल में वाहन चोरी के आरोप में एक युवक पकड़ा गया है। युवक की पेशी के दौरान हालांकि तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान इस युवक की मौत भी हो गई है। हनुमानगंज थाना क्षेत्र का यह मामला है। चोरी की बाइक पकड़ने के मामले में अब इस युवक को पकड़ा गया था, पेश इसे किया गया और इसकी तबीयत बिगड़ गई पेशी के दौरान और इलाज के दौरान इसकी जान चली गई है। तो युवक की पेशी के दौरान तबीयत बिगड़ी है और उसकी जान चली गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हरप्रीत कौर हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ी हैं। हरप्रीत, क्या हुआ? देखिए 34 साल का युवराज माझी है। कल इसे पुलिस ने रंगे हाथों भोपाल टॉकीज के पास वाहन चुराते हुए पकड़ा था, जिसके बाद इसे रात भर थाने में रखा गया। आज पुलिस ने इसे कोर्ट में पेश किया और अचानक इसकी तबीयत बिगड़ी। फौरन पुलिस इसे लेकर जेपी हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि 10 दिन पहले ही ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया था, वाहन चोरी करता था। ये परिजन ये मान रहे हैं कि ये चोर है, लेकिन इसकी तबीयत खराब थी, इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई थी। ये सीवियर टीबी और दमा का मरीज था, अस्थमा था इसे, लेकिन उसके बावजूद परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने इसे दवाई नहीं देने दी और आज जब कोर्ट पुलिस लेकर पहुंची तो इसे सीढ़ियां चढ़ाकर ऊपर ले जाया गया, जबकि परिजनों ने इसे व्हील चेयर पर ले जाने का निवेदन यहां पर पुलिस से किया था। शायद परिजनों का मानना है कि यही वजह है कि एक तो दवाई नहीं दी गई, दूसरा सीढ़ियां चढ़ाए जाने से उसका दम फूलने लगा और दम इतना फूला कि उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की लापरवाही के चलते युवराज माझी की मौत हुई है। डॉक्टर्स का क्या कहना है इस मामले पर? मौत की वजह उन्होंने कुछ बताई है? देखिए डॉक्टर्स का कहना है, डॉक्टर्स ने जब उसका चेकअप किया, जब उसे ले जाया गया, हालांकि उससे पहले उसकी मौत हो गई थी, लेकिन जिस तरह से हमने बताया कि 10 दिन पहले ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया था। सीवियर टीबी का वो मरीज था, अस्थमा दमा उसे था, उसकी सांस फूलती थी और ऐसे में रात भर उसे लॉकअप में रखा गया। आज दिन में जब उसे थाने से कोर्ट लाया गया तो शायद कुछ यही वजह उसकी जो शारीरिक संबंधी रही उसकी मौत की वजह बनी है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि पुलिस की लापरवाही से उसकी मौत हुई या पहले से ही वो गंभीर बीमारियों से पीड़ित जूझ रहा था। हरप्रीत, आप नजर बना के रखिएगा, इस खबर पर अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया। शहडोल में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी पहले भी सजा काट चुका है। लुरमी के मेहरपुर में खेत में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। विभीषण लहरे के रूप में मृतक की पहचान हुई है। कटनी के पुरानी बेलवेदर में एक व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैली। मृतक कृषि उपज मंडी में पल्लेदारी का काम करता था। मुरैना में पुरानी रंजिश में छात्र गुट में फायरिंग हुई है। 4 छात्र और एक दुकानदार घायल है। फुटेज सामने आ चुका है। लुरमी में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नाबालिग की सहेली भी गिरफ्तार। रायपुर में गजानंद ऐप से सट्टा संचालित करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। 3 मोबाइल समेत 60,000 रुपए कैश जब्त। एंटी क्राइम साइबर यूनिट और तिल्दा नेवरा पुलिस की कार्रवाई। मुंगेली में पुलिस ने लड़की का अश्लील वीडियो वायरल करने वाला आरोपी को गिरफ्तार किया। वीडियो के आधार पर आरोपी ने लड़की को शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया था।